हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आईबीपीएस की तरफ से सभी को गुड न्यूज़ मिल गई होगी कि आईबीपीएस ने पीओ एंड एसओ के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिए हैं। तो यही होता है कि एक बार एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो जाता है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने का लेवल अलग हो जाता है। जितने टाइम तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक उतना फ्लो नहीं बन पाता है अपना, जितना नोटिफिकेशन आने के बाद में बनता है। तो सभी के लिए गुड न्यूज़ है। एंड इसके साथ ही कल आरआरबी की भी वेटिंग लिस्ट, जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी, रिजर्व लिस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी आउट कर दी है कुछ स्टेट्स के लिए, सभी स्टेट्स के लिए नहीं की है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ हमारे स्टेट ने नहीं की तो क्या होगा, कुछ ऐसा कुछ भी, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्टेट की भी आएगी, अभी नहीं तो थोड़े दिन रुक के आ जाएगी, बट सभी स्टेट की वेटिंग लिस्ट जरूर क्लियर होगी। उसके बाद अपने बात करते हैं कि आईबीपीएस ने अपने पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज किया है। आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें प्री में भी कुछ चेंजेस हैं एंड मेंस में भी कुछ चेंजेस हैं। तो मैं आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। जितना पैटर्न चेंज होगा उतना अच्छा है। जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए पैटर्न चेंज होना एक पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं अपने। जब भी पैटर्न चेंज होता है कट ऑफ में काफ़ी फर्क होता है। कट ऑफ पहले से लगभग मान के चलो कि 4-5 नंबर का तो डिफरेंस आता ही आता है। जैसे जितना हार्ड पेपर होगा अपना, जितना हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, उसकी कट ऑफ उतनी कम जाएगी, उसको प्लस में मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ कि पैटर्न चेंज हो गया तो अपने क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। उल्टा ये होता है कि पैटर्न चेंज होने का जो भी स्टूडेंट अपना जेन्युइन प्रिपरेशन में लगा हुआ है ना, उसकी उसके लिए तो प्लस पॉइंट है कि हाँ उसको और अच्छा अपना देने का मौका मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ और एसओ के लिए जो भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी फॉर्म फिल की क्या डेट है, क्या कुछ कैसे है। तो आईबीपीएस पीओ एंड एसओ दोनों के लिए मैं आपको बता दूं कि फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। आप 21 तारीख तक अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम तो कोई भी दे सकता है, सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है वही सब्जेक्ट आते हैं। बट आईबीपीएस एसओ के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। जिनको भी नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि आईबीपीएस एसओ का तो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल आईबीपीएस की तरह ही होता है प्रीलिम्स का। तो लाइक उसमें मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश 3 सब्जेक्ट होते हैं। बट जो आईबीपीएस एसओ का मेंस होता है वो एग्रीकल्चर, उसमें पूरा एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है। तो जिन भी बच्चों ने 12th में एग्रीकल्चर से या जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से की है तो उनके लिए ये एग्ज़ाम ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आईबीपीएस ने क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने स्केड्यूल में, अपने प्री के पैटर्न में, अपने मेंस के पैटर्न में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री में। प्री में होता था कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 मैथ के एंड 35 ही रीजनिंग के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके सेम है, उसमें कोई भी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। बट जो इंग्लिश के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। क्वांट के क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आएंगे आपके पास क्वांट के, एंड उनको कर दिया 30 मार्क्स का। यानी कि ये पहले होते थे 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। बट अब ये हो गया कि 35 क्वेश्चन है एंड आपके 30 मार्क्स के हैं। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, देन उसमें होंगे आपके 35 क्वेश्चन और वो 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे एंड 100 ही मार्क्स का पेपर होगा। मेंस में आपके पास 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीए, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। तो उनके लिए क्या रहता है वो अपने बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होंगे एंड 60 मार्क्स के, यानी कि पर क्वेश्चन होगा 1.25 मार्क्स का। एंड आपको इसके लिए टाइम मिलेगा 50 मिनट्स। पहले लास्ट ईयर जो भी पैटर्न था उसमें ये था कि क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन होते थे एंड 1.25 मार्क्स के, बट जो 50 मिनट है उसकी जगह 45 मिनट ही मिलते थे। तो ये चेंजेस हुआ है। एंड जीए में 35 क्वेश्चन होंगे एंड वो होंगे 50 मार्क्स के, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 25 मिनट्स का। उसके बाद अपनी बात करते हैं इंग्लिश की।
इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होंगे एंड 40 मार्क्स के, और इंग्लिश के सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट ही मिलेंगे। देन क्वांट के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 145 होंगे, मार्क्स आपके 200 में से होंगे एंड आपको टाइम मिलेगा 160 मिनट्स का। तो ये IBPS का एक बड़ा चेंजेस इसको बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को होगा। IBPS PO का प्रीलिम्स है वो अगस्त में होगा, सितंबर तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मेंस आपका मेंस है वो 12 अक्टूबर को है, देन उसका रिजल्ट, और इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव में भी आपका 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा और वो होगा टोटल 30 मिनट्स का। तो IBPS हमेशा तो अपना जो रिजल्ट होता है वो 1 अप्रैल को डिक्लेयर करता है, बट IBPS PO के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो फरवरी या मार्च 2026 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी ओवरऑल चीज़ें। आगे मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि क्या आप अपनी स्ट्रेटजीज रख सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन से आप बाय कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज या फिर जो भी कोर्सेज है, आपको सब डिटेल मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।